हेलो बच्चों, आपका फिजिक्स फोरियम में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। आपकी जो है पहली क्लास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज बस हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या है पहले चैप्टर की फिजिक्स में। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो पहली टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने इस टॉपिक को पहले से लिख रखा है ताकि जो है समय कम लगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा इन दोनों के बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इस चीज को हमने लिख रखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट कूलाम होती है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, आप हेडिंग बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव क्या चार्ज क्या होता है? आप जानते हैं वह सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उनपे पॉजिटिव चार्ज आता है, और वह सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनपे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक बच्चों, अगली टॉपिक हमारी है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हमारी जो अगली टॉपिक है वो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होता है? आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, आप जानते हैं कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजिली इज कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी वह सबस्टेंस जिससे इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। और वह सबस्टेंस जिससे इजिली इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो कंडक्टर्स एग्जांपल्स कौन है? ये सिल्वर हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, एसिड, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। इंसुलेटर के एग्जांपल क्या है? ग्लास, रबर, वुड, इबोनाइट, माइका, प्लास्टिक, इटीसी। ये सब जो है इंसुलेटर्स में आते हैं। क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। इसमें से कोई कह देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द इंसुलेटर्स। इसमें से क्वेश्चन आपका बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला जैसे कॉपर दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, ग्रेफाइट दे दिया, और अगला जो ऑप्शन है वो माइका दे दिया। तो अगर इसमें से पूछ दिया कि इसमें से कौन सा इबोनाइट, कौन सा इंसुलेटर है, तो आप किसको बताएंगे? माइका। अगर आप पढ़े रहेंगे तो इसको आप कर जाएंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। यानी इनके डिफिनेशन से ज्यादा इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। चार्जिंग बाय इंडक्शन। Process of charging into a body by bringing the charge. The process of charging a liquid body by bringing a charged body by bringing a charged body nearby it without making contact. Nearby it without making contact is called charging by induction.
प्रोसेस ऑफ चार्जिंग न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग चार्ज नियर बॉडी। अगली हमारी जो टॉपिक है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर बाय इट विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के समीप रखने पर उसको बिना टच के हुए तो चार्ज बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल बॉडी पर अगर ट्रांसफर होने लगते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। आइए इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, यानी ये स्फीयर है, और ये किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है। ये किस पे रखा हुआ है? इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है। हमारे पास एक न्यूट्रल स्फीयर है, वो किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर इसके समीप हम कोई चार्ज बॉडी लाते हैं, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक ग्लास लाते हैं। ग्लास हमारा जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे जैसे हम इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के समीप लाते हैं, यानी ये समझ लीजिए कि हमारा दूसरा फिगर ये बनेगा। ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, जो स्फीयर हमारा न्यूट्रल बॉडी है। अब हम चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के समीप लाते हैं। अब हम इसके समीप लाते हैं तो जैसे जैसे हम इसको समीप लाएंगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये ट्रांसफर होने लगेगा न्यूट्रल बॉडी पे, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे न्यूट्रल बॉडी पे क्या होता है? ट्रांसफर होने लगता है। जब इसकी आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके इनसाइड पे क्या होगा? वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों। अब आगे के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यानी अब देखिए ये क्या होता है, धीरे धीरे हमारा चार्ज होने लगता है। अब जैसे अब हम इसको हटा लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, चार्ज बॉडी को हटा लेंगे। जब हटा लेने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अंदर बने रहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है अंदर बने रहते हैं, यानी इस चार्ज बॉडी के द्वारा ये न्यूट्रल बॉडी हमारी क्या हो गई? चार्ज हो गई। बिना इसको टच किए हमने चार्ज कर दिया, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। ठीक बच्चों। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर बाय इट विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के समीप रखने पर चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रॉन अनचार्ज बॉडी पे ट्रांसफर होने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय हम इंडक्शन बोलते हैं। ठीक बच्चों। अगली टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक चार्ज में कुछ बेसिक चीजें हैं, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारे तीन मुख्य बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। जो पहली बेसिक प्रॉपर्टी हमारी है वो है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करने का मतलब ये होता है, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is equal to the algebraic sum of all individual charges located at the different points inside the system। कहने का मतलब मान लीजिए कि हमारी एक सिस्टम है, एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज भरे हुए हैं। बहुत सारे चार्ज मतलब Q1, Q2, Q3 बहुत सारे चार्ज भरे हुए हैं। तो उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज Q होगा, वो टोटल चार्ज Q ये बराबर होगा ऑल इंडिविजुअल सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल चार्जेस located at the different points inside the system। यानी Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus dot 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 plus Qn। This is known as the principle of the superposition of the charge। ये जो Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus dot dot Qn है, ये क्या कहलाता है? This is known as superposition principle of charge। This is known as the superposition principle of charge। आप 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे। अगर कई सारे फोर्स किसी एक पॉइंट पे लगते हैं, तो अगर कई सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे लगते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। यानी उस पॉइंट पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा F,
वो अलग अलग फोर्स के सम के क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट डॉट Qn चार्ज भरे हुए हैं, तो उस सिस्टम की जो टोटल चार्ज होती है Q, वो Q बराबर होता है द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम। और यही जो प्रिंसिपल क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द चार्ज। अगर चार्ज की जगह फोर्स होता तो क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्स। ठीक बच्चों, अगला जो हमारी टॉपिक है, पहला हमारा हो गया एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरी हमारी टॉपिक क्या होगी, अगला जो हमारा है टॉपिक वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स होता क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट the total charge Q of a body is an integral multiple of basic quantum charge E, which is the charge of an electron। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम का जो टोटल चार्ज Q होता है वो क्या होता है, ये बेसिक क्वांटम चार्ज E ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी जिसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये किसी सिस्टम की जो टोटल चार्ज Q इस बेसिक क्वांटम चार्ज का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी Q इज इक्वल टू क्या होता है, एनी वेयर यहाँ पे क्या होता है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी हो सकता है। और E क्या है, E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल करने का मतलब क्या होता है, अगर हम अपने हाथ को रब करते हैं तो हमारे हाथ में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो तो एक मात्रा में, उसी कोई क्वांटिटी तो है नहीं कितनी मात्रा में होगी, तो अगर हम जहां तक रब करेंगे तो वो पूरा का पूरा एरिया जो है हीट हो जाती है ना। कोई एक छोटा पॉइंट हीट नहीं होता है, पूरा का पूरा एरिया क्या होती है, हीट हो जाती है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। तो किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज Q होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, बेसिक क्वांटम चार्ज E, वेयर E इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव द वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड हैविंग द n इज द डिफरेंट वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट। तो हमारे जो है, हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ा था एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और लास्ट तीसरी बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारी। जो अगली बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमारा टोटल चार्ज कैन बी टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी किसी भी सिस्टम की जो टोटल चार्ज होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। और इसका दूसरा स्टेटमेंट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो उत्पन्न किया सकता है न ही नष्ट किया सकता है, इसको केवल सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इट कैन बी स्टेटेड बाय द फॉलोइंग टू वेज, पहला वेज और ये क्या है, सेकेंड वेज है। आइए हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि इसको कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे ट्रांसफर कंजर्व होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डिंग करते हैं किस पे, यूरेनियम पे, यानी यूरेनियम पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डिंग करते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। जब हम यूरेनियम पे क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग करते हैं तो क्या क्या बनता है, एक तो हमारा बनता है बेरिलियम बनता है, बेरिलियम, और क्या बनता है, क्रिप्टन बनता है, क्रिप्टन बनता है, और क्या बनता है, न्यूट्रॉन्स वो निकलते हैं और हाई अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक बच्चों, अगर हम यूरेनियम पे न्यूट्रॉनों की बम्बार्डिंग करते हैं तो बेरिलियम बनता है, क्रिप्टन बनता है, न्यूट्रॉन निकलते हैं और हाई अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें चार्ज कैसे कंजर्व होता है, चार्ज कैसे कंजर्व होता है। अगर हम बात करें कि फ्यूजन बिफोर द फ्यूजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डिंग क्या होगी कि टोटल चार्ज
बिफोर फ्यूजन, अगर हम टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन की बात करें, यानी टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन, तो टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन की बात करें तो टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन कितना हो जाएगा 0 प्लस 92, और इधर हमारा कितना होगा ये 56 प्लस टोटल चार्ज आफ्टर फ्यूजन 56 प्लस 36, और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस 0। अगर हम इसको जोड़ें तो 0 प्लस 92 यानी कितना रहेगा 92। अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 6 12, ये 5 3 8, और कितना हो जाएगा 92। यानी इसका कितना है टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन, टोटल चार्ज आफ्टर फ्यूजन, यानी फ्यूजन के पहले की टोटल चार्ज और फ्यूजन के बाद की जो टोटल चार्ज वो क्या है सेम है। इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन में हमारी जो है चार्ज क्या हो जा रही है, कंजर्व हो जा रही है। ठीक बच्चों, तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने क्या क्या सीखा। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने ये सीखा एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा हमने सीखा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरा हमने क्या सीखा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगली एक छोटी सी टॉपिक है, ये है पॉइंट चार्ज क्या होता है। हम आपको यही बता देते हैं पॉइंट चार्ज होता क्या है। ये आज की क्लास बस बेसिक टॉपिक हम क्लियर करेंगे, यानी ये आपके सिलेबस के पहले की चीज है जो सिलेबस में, लेकिन सिलेबस समझने में आपको ये इजी करेगा क्योंकि ये वर्ड जो है बार बार यूज होंगे। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, अगर किसी भी चार्ज की साइज उसकी डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटी होती है, अगर किसी भी चार्ज की साइज उसके डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटी होती है तो ऐसे चार्ज को क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं, है ना। इफ द साइज ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द पॉइंट चार्ज। ठीक बच्चों, आज हमारी ये टॉपिक क्लियर हुई। कल आपको हम आपके सिलेबस की चीज पढ़ाएंगे कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो हम कल आपसे बात करेंगे।